नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिव्य दिशा में आपका स्वागत करती हूँ एक वीडियो के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए विशेष कथा लेके आई हूँ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। और करवा चौथ की 2 कथा मैंने आपको सुना दी हैं, वीडियो डाल दिया है। और अब मैं आपको 3 कथाएँ और सुनाऊँगी। तो 3 कथा में जो कथाएँ हैं, उनमें से आपको 2 कथा मैं आज सुना रही हूँ और एक मैं फिर से दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी, तब वो आप सुन लीजिएगा। तो आप देखना, बहुत अच्छी कथा है। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अपने जो भी आपको पसंद आए बाद में तो एक छोटा सा लाइक कर देना और शेयर कर देना और कमेंट्स में जो आपको अच्छा लगे वो लिख लेना। तो मैं देर ना करते हुए आपको मैं सुनाने जा रही हूँ कथा। जय गणेशा, जय श्री गणेशा। अब आपको मैं सुना रही हूँ तीसरी कथा। एक बार की बात है, शिव पार्वती नंदी के सवार होकर पृथ्वी भ्रमण के लिए जा रहे थे। चलते चलते हठात यानी कि अचानक नंदी के पैर को ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। पार्वती के हाथ में जो सिंदूरा था यानी सिंदूर की डिब्बी थी, उसका सब सिंदूर गिर गया। खबर पाते ही गांव के पास से सब स्त्रियां सिंदूर बटोरने के लिए दौड़ आईं और जल्दी जल्दी उठाने लगीं। ये सब साधारण स्त्रियां थीं, किसी उच्च वर्ग की नहीं थीं। अधिकांशतः ज़्यादातर धोबिन थीं। जो ब्राह्मण स्त्रियां थीं वे नहा धोकर पवित्र होकर पहुँचीं। सिंदूर प्रायः सब उठा चुकी थी और सब उठ चुका था। जो थोड़ा बहुत इधर उधर पड़ा था वही मिल सका। धोबिन को इसलिए अखंड सुहागन मानते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो माँ पार्वती जी का सिंदूर गिरा था वह उठा लिया और ब्राह्मणियाँ नहाने धोने में पड़ी हुई थी और जब वो आईं तब तक उसका सिंदूर माता जी का धोबिन उठा चुकी थी। तो इसलिए ब्राह्मणियों को अखंड सौभाग्य नहीं मिल सका। इसीलिए जब शादी होती है लड़की की, तब फिर लड़कियों की शादी के समय जब गौरियाई पूजी जाती है तब फिर वो धोबिन से सुहाग दिलाया जाता है। यही विधान है। ये मुझे भी नहीं पता था। अब देखिए, एक कथा के माध्यम से हमको कितनी अच्छी जानकारी हो गई। तो अब ये थी आपको तीसरी कथा सुनाई। अब मैं सुनाने जा रही हूँ चौथी कथा। बोल जय श्री गणेशा। एक बहन के 7 भाई थे। सबसे छोटा भाई सांप था। बहन अपने इस भाई को बहुत प्यार करती थी। वह भी बहन के आगे पीछे घूमा करता था। एक बार वह ऐसे ही बैठा हुआ था। बहन पानी का घड़ा भर कर ले आई और बिना देखे रख दिया। उसके नीचे सांप भाई की पूंछ आ गई और दबकर कट गई। अब सब लोग उसे बाणा कहकर बुलाने लगे। होते करते बहन शादी होकर ससुराल चली गई। उधर बाणा दुम कटा भी बड़ा हुआ। एक दिन उसने माँ से पूछा कि सबकी तरह न होकर उसका नाम बाणा क्यों है। माँ ने बताया कि कैसे उसकी बहन के हाथ से अनजाने में उसकी पूंछ कट गई थी, तभी से सब उसे बाणा कहने लगे। सांप भाई को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि जिस बहन के कारण उसका नाम खराब हुआ है वह उसे जाकर काट लेगा। जाकर वह बहन के घर के किसी कोने में दुबक गया, जिससे मौका पाते ही काट सके। बहन के घर में कोई चीज़ टूट गई थी जो बहन के हाथ से नहीं टूटी ही थी। वह सब लोग उसे उस निर्दोष को डांट फटकार रहे थे और वह रो रही थी। जब उससे सहा नहीं गया तो उसने रो रो कर कहा, मैं अपने भाई की कसम खाती हूँ और मेरा सबसे प्यारा बाणा है, उसकी कसम खाती हूँ कि यह नुकसान मुझसे नहीं हुआ है। यह सुनकर बाणा मन ही मन बहुत लज्जित हुआ और चुपचाप घर लौट गया। करवा चौथ करीब थी, सो माँ से कहकर मिठाई, कपड़े और बहुत सा सामान लेकर बहन के घर चला गया। तो ये थी मैंने आपको सुनाई चौथी कथा। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर करें और 5वीं कथा के लिए अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 5वीं सुनाऊंगी। तो आपको जो सबसे अच्छी इजी प्यारी लगे कथा वो आप 4 कह लेना। और एक कथा डालूंगी जो कि आप कभी भी कोई भी पर्व होता है और आपके पास में कथाएं नहीं समझ में आ रही हैं, तब उस कथा को कहेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाता है। चलिए, इसी के साथ में हैप्पी करवा चौथ आप सबको बहुत बहुत
शुभकामनाएं करवा चौथ की, और आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो करवा चौथ। इसी के साथ में गुड बाय।